26 जनवरी सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। और ये नज़ारा आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हुई परेड का, जहां भारत की जीवंत सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक और सामाजिक प्रगति को दर्शाने वाली कुल 23 झांकियां निकाली गई, जिसमें सभी सेना बलों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी दिया। एक और जहां देश की राजधानी में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में महिला बटालियन ने परेड की शोभा बढ़ाई, तो वहीं महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण ब्रह्मा कुमारी संस्थान में भी सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्रध्वज फहराकर सलामी दी गई। शहीदों की याद से नम होती आंखें और देश की संस्कृति को दिलों में भरे हर तरफ देशभक्ति का जुनून नजर आया। मुख्यालय में संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय समेत अन्य सभी वरिष्ठ सदस्यों ने राष्ट्रगान गाया और अपनी शुभकामनाएं भी दी। आज 74वां गणतंत्र दिवस है। इसकी आप सबको बहुत 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 मुबारक हो, बधाइयाँ हो। और हमारा देश तो सर्व मर्यादाओं में चलते हुए और आगे आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही सदा आगे बढ़ता रहेगा और हमारे देश में जल्दी से जल्दी राम राज्य स्थापन हो रहा है। 26 जनवरी को भारत पूर्णतः स्वतंत्र हो गया था और अर्थात हर एक व्यक्ति जो है, जनता जो है, वो पूरी तरह से आज़ाद हो गई थी, अर्थात हर प्रकार से स्वतंत्र मानता है। तो भारत का हर नागरिक इतना सशक्त हो जाता है कि उसको अनेक प्रकार के अधिकार जो पहले नहीं मिले थे गुलामी के दिनों में, उसको वो संपूर्ण अधिकार मिलते हैं। उसी के यादगार में भारतवासी ये दिन मनाते हैं। इस देश की रक्षा करने का कार्य वो लोग अपने कंधे पर लेकर के देश को आगे बढ़ा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। चाहे चाइना बॉर्डर हो, पाकिस्तान की बॉर्डर हो, नेपाल की बॉर्डर हो, श्रीलंका के बॉर्डर हो, कोई भी हो, इन स्थानों पर रह करके इन्होंने ठंडी के समय में, ठंडी के दिनों में और देश की 74 गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे के दिवस पर आज़ाद रखा है। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद। इस अवसर पर सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा परेड की गई। वहीं सैकड़ों की संख्या में बीके सदस्यों ने अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में गणतंत्र दिवस पर विशेष राइज यानी आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय विषय पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा झांकी निकाली गई। संस्था द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 4000 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन, कल्पतरु प्रोजेक्ट के तहत 15 लाख पौधे लगाए गए, 20 विंग्स द्वारा कार्यक्रम हुए, उसका प्रदर्शन पोलो ग्राउंड में किया गया। ज्ञान सरोवर में भी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके निर्मला और सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट सुधीर की विशेष उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया, जिसके पश्चात उन्होंने अपने विचार रखे। भारत की महिमा अपरंपार है, भारत ही स्वर्ग बनेगा। 26 जनवरी जो पहले 1930 से लेके आज़ादी तक हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे, तो उसको 26 जनवरी 1950 का दिन इसको रखा गया और फिर उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ, जिसमें कमांडेंट सीमा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने अंदरूनी संविधान को सुदृढ़ करने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा से जुड़ने की बात कही। भारत को संविधान मिला कि कैसे वो अपना कारोबार करें, कैसे दुनिया में चले, उनका अधिकार क्या है, इस तरह से जनता को आज मालूम पड़ा। लेकिन शिव बाबा ने भी हम सबको संविधान बनाकर दिया कि बच्चे अगर सदा सुखी, सदा शांत रहना चाहते हो, सदा समृद्धशाली बनना चाहते हो, तो अपने जीवन को योगी जीवन बनाओ। और आज है हमारा गणतंत्र दिवस, जो कि हमारे पूजनीय श्री बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से ही हम आज मना पा रहे हैं। तो उनको भी हमारा शत शत नमन और सभी को एक बार पुनः इस
दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी ने मिलकर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय गान गाया, जिसके पश्चात कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं। इसी तरह देश की राजधानी दिल्ली में मंडावली सेवा केंद्र पर भी देशभक्ति और उमंग उत्साह से गणतंत्र दिवस मनाया गया। आयोजन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े ब्रिगेडियर एस.के. अरोड़ा ने शिरकत की, जो 1970 में सेना में नियुक्त हुए थे। आर्मी में 34 साल की सेवा के बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में साइंटिस्ट बन 9 साल देश की सेवा की। इस अवसर पर प्रभारी बी.के. सुनीता और ब्रिगेडियर एस.के. अरोड़ा की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजीव नवापारा में इंदौर जोन प्रभारी बी.के. आरती ने ध्वजारोहण करते हुए बताया कि हम सभी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, सभी के अंदर सच्ची सुख शांति रहे, ऐसे आने वाले समय में हम गणतंत्र मनाएंगे, यही शुभकामनाएं हैं। इस अवसर पर धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बी.के. नारायण, स्थानीय प्रभारी बी.के. पुष्पा भी उपस्थित रहीं। आगे देखिए देश भर के अलग अलग शहरों की खबरें, जहां सेवा केंद्रों पर विशेष गणतंत्र दिवस पर भव्य उमंग उत्साह की लहर नजर आई। देशभक्ति के रंग में सभी बी के सदस्य रंग गए एवं देश के संविधान के साथ आंतरिक संविधान की भी रक्षा करने का सभी ने संकल्प लिया। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है मेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता, ये जो देश है आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।